टॉपिक रखते हैं सिंपल सा। टॉपिक का नाम है स्टेट। स्टेट इन रिएक्ट.js। क्या स्टेट है, स्टेट किस तरीके से काम करती है, इस टॉपिक को समझते हैं। देखो, तो मैं सिंपल सा पहले आपको सर्च करके सिंपल दिखा दे रहा हूँ भाई स्टेट क्या है। लेट्स से मैं लिखा स्टेट इन रिएक्ट.js, ठीक है। तो क्या है, what is the state? The state is a built-in React.js object that is used to contain data or information about the component। जैसे कि वेरिएबल, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल क्या करता है, वैल्यू को होल्ड करने का काम करता है, वो स्टेट है। उसको स्टेट बोलते हैं किसमें, रिएक्ट.js में। हमने यहाँ पर सिंपल सा काम किया, देखते हैं अपने पर्टिकुलर पेज को ओपन करते हैं, फाइल ओपन फोल्डर या ओपन रिसेंट पे अगर ओपन होता है तो देखते हैं कि हमारे पास है जावास्क्रिप्ट रिएक्ट.js। रन कराने के लिए सिंपल सा मैं npm स्टार्ट लिख रहा हूँ, टर्मिनल पे मैं गया, न्यू टर्मिनल। तो मैंने सिंपल सी बात अभी बोली कि भाई किसी भी वैल्यू को आपको अगर होल्ड करना है, वेरिएबल, बेसिकली वेरिएबल, इसको रिएक्ट.js के अंदर क्या बोला जाता है, स्टेट बोला जाता है। मैंने npm स्टार्ट लिखा, मेरी जो भी एप्लीकेशन है वो रन होगी। इस पर देखते हैं, बेसिक सी ये एप्लीकेशन जो भी हमने पढ़ रखा था वो हमारे पास रन होना है। फर्स्ट टाइम पर लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है, सेकेंड टाइम में कैश मेमोरी पर लिखा होता है, तो जब आप npm स्टार्ट लिखते हैं तो फिर वो फास्ट रन करता है। तो फर्स्ट टाइम पर थोड़ा लोड होने में टाइम लेता है npm स्टार्ट की कमांड, ये आपको ध्यान देना है। तो ये हमारे पास पेज बेसिक सा बना है। स्टेट समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी एक पेज पर मैं चला गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने होम कंपोनेंट बना रखा है। पहले बेसिक स्ट्रक्चर पे चीजों को समझते हैं। home.js मेरे पास एक फाइल बनी हुई है। इस फाइल को लेट्स से मैंने इसे क्लास कंपोनेंट पे कन्वर्ट किया। क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं चीजों को। मैंने लेट्स से क्लास क्रिएट कैसे करी, RC लिखा और क्लास कंपोनेंट क्रिएट किया। मुझे कोई भी वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल बनाने के लिए किसका यूज कर रहा हूँ मैं, कंस्ट्रक्टर। क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का कॉन्सेप्ट है। तो आप कैसे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, आप लिखते हैं आर कॉस्ट, क्या क्रिएट हो गया है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। दिस डॉट स्टेट से आप स्टेट डिफाइन करते हैं। जैसे कि आपने कोई भी स्टेट डिफाइन करनी है, जैसे मैंने क्या लिख दिया, मैसेज, और इस पर मैसेज करके लिख दिया गुड मॉर्निंग। अब ये स्टेट क्या है, एक वेरिएबल है MSG मतलब बेसिकली, और उस पर क्या लिखा है गुड मॉर्निंग। आप इस मैसेज पर यहाँ पर पेज पर आए, आपने इसे पेज पर दिखाना है। मान लो आपको यहाँ पर दिखाना है हेलो गुड मॉर्निंग लिखना है, तो आप इस स्टेट को यहाँ दिखाते, क्लास के अंदर कैसे लिखते, दिस डॉट स्टेट डॉट जो भी आपका MSG है, ठीक है। मैंने इसे Ctrl+S सेव किया और इस पर्टिकुलर फाइल को मैं रन करा रहा हूँ कि क्या आ रहा है पेज पर, देखिएगा आपको क्या दिखता है, हेलो गुड मॉर्निंग। अच्छा, स्टेट क्या है, विद इन अ कंपोनेंट आपने बनाई और विद इन अ कंपोनेंट इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर पेज पर आया, जैसे कि आपने एक बटन बनाया, बटन पर क्लिक करने पर आप कहते हो कि हेलो गुड मॉर्निंग की जगह पर हेलो गुड इवनिंग आ जाए। गुड मॉर्निंग की जगह पर बेसिकली क्या चाहते हो,
गुड इवनिंग चाहते हैं, तो आपने इवेंट फायर कर दिया, कौन सा, ऑन क्लिक। कैमल केस में इवेंट लिखे जाते हैं, आपके पास हेल्पिंग आ रही है ऑन क्लिक इज इक्वल टू, आपने किसी भी एक फंक्शन को कॉल कर दिया। कैसे कॉल कर दिया, आप इस जगह पे आए, आप फंक्शन को कॉल करने का तरीका, जो भी आपको फंक्शन को कॉल करना है, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया, किस तरीके का फंक्शन, इस तरीके से, दिस डॉट लेट्स से कोई भी चेंज मैसेज नाम का क्या कर दिया, फंक्शन कॉल कर, जरूरी बात। और चेंज मैसेज नाम के फंक्शन को कहाँ बनाना पड़ेगा, ऊपर बनाना पड़ेगा, बना देते हैं ऊपर, देखिए ठीक है। क्या किया मैंने, इस जगह पे आया, मैंने मान लो चेंज मैसेज नाम का एक फंक्शन बना दिया, किस तरीके से, ये कंस्ट्रक्टर वाला एरिया है, कंस्ट्रक्टर वाला एरिया के अंदर यहाँ पर मान लो मैंने एक चेंज मैसेज बना दिया, इसके बाहर यहाँ पर क्या लिख दिया, चेंज मैसेज। और चेंज मैसेज के अंदर क्या करना चाहता हूँ मैं, वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, इस डॉट स्टेट की जगह पर कुछ करना चाहता हूँ। तो क्या यूज करेंगे, हमारे पास अब स्टेट चेंज करनी है, तो स्टेट चेंज करने के लिए हमारे पास मेथड होती है सेट स्टेट। देखना कैसे चेंज करा मैंने, इस डॉट सेट स्टेट, इस मेथड के अंदर क्या चेंज करना चाहते हो, मैसेज की वैल्यू को गुड इवनिंग करना चाहते हो, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, गुड इवनिंग। नोटिस करना, कंट्रोल प्लस, जो भी अपना सिंटेक्स है, मैसेज को आपने गुड इवनिंग करना है, तो इस सिंटेक्स से बस लिखने का तरीका है मेरे दोस्त। यहाँ पर मैंने कॉलिंग को जिस तरीके से कर रखी है और ऊपर लिखा है, अभी सिंटेक्स को एक दो बार और चेंज करके देखते हैं कि क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं टाइप। कंट्रोल प्लस एस मैंने सेव किया, और जाकर मैं पेज पर अगर देखता हूँ तो मेरे पास एक क्लिक का बटन है, क्लिक करने पर इसे क्या कर रहा हूँ मैं, गुड इवनिंग। अच्छा, बंदे ने अगर ये सिनारियो बनाया, आप यहाँ पर देखना, चीजों को देखते रहना। अब नंबर ऑफ तरीके से इस चीजों को लिख सकते हैं। बंदे ने क्या किया, बोला सर मैं यहाँ पर क्या ये चीज लिख रहा हूँ, तो ये मैं दिस डॉट सेट स्टेट यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ, इस तरीके से मैंने इस मेथड को कॉल किया, यही था। अच्छा, मैंने एक बटन और बनाया, मैंने लिखा से बटन, और इस पर क्या लिख दिया, क्लिक वन, कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक पे फायर कर रहा, मैंने कहा ऑन क्लिक पर एक पर्टिकुलर फंक्शन क्या हो, फायर है। और उस फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया, क्या लिखा, दिस डॉट चेंज मैसेज वन, कोई भी एक ऐसे इस तरीके से लिख, ठीक है। और चेंज मैसेज वन के अंदर लेट्स से एक इवेंट फायर कर दिया, क्या, ई, ठीक है। और इसके अंदर क्या मैं ऐसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, ऐसे, यहाँ पर मैं चेंज मैसेज, एक मैंने एक इवेंट फायर किया, नोटिस करना है बात है। तो अगर मैं सिनेरियोस को समझ रहा था, जब मैंने स्टेट को पढ़ रहा हूँ, तो आप यहाँ पर नोटिस करना, देखिए जब मैं चेंज स्टेट कॉन्सेप्ट को पढ़ता हूँ, स्टेट कॉन्सेप्ट मैंने लिखा स्टेट इन रिएक्टिव केस, ये तो लिख रहा हूँ, आप देखिए मेरे पास नंबर ऑफ वेबसाइट आई, नंबर ऑफ वेबसाइट में से एक मेरे पास मान लो W3 स्कूल के लेट से सर्च कर लेता हूँ पेज पर, इस तरीके से मेरे पास क्या है, स्टेट समझते हैं, ठीक है, सिंपल सा स्टेट इन या रिएक्टिव जेएस सर्च मारो स्टेट। सर वो ना फाइल बहुत बड़ी हो रही है, सेट नहीं हो पाएगी, 400 से बता दिया, कोई नहीं, एक एक करके मैं ले लूंगा तेरे से, एक एक करके कर सुनेगा, कोई नहीं, मैं तेरे से ले लूंगा, कल ले लूंगा तेरे से, ठीक है, पेन ड्राइव में ले लूंगा, हाँ पेन ड्राइव में, ठीक है। देख, रिएक्ट स्टेट, जब मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, तो रिएक्ट स्टेट में क्या कर रखा है, कोई भी एक बटन बनाकर, मान लो मुझे उस बटन पर चेंजेस करने हैं, स्टेट पर ऑन क्लिक पर, यहीं पर जैसे फंक्शन कॉल कर रखा है, तो किस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं, दिस डॉट। तो आप देखिए, आपने जब यहाँ पर मैसेज को कॉल किया है, तो आप जैसे इस तरीके से पास कर रहे हो, ये क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने इस तरीके से अभी एक और सिंटेक्स यहीं पर चेंज कर देते हैं, इसी जगह पर जैसे मैंने फंक्शन बनाया, तो आपने कोई भी मेथड को कॉल करना है, तो दिस डॉट चेंज मैसेज, आपने किसको कॉल कर रखा है, चेंज मैसेज। नोटिस करना, आपने दिस डॉट चेंज मैसेज लिखा है, तो इस पे भी तो बटन पे क्लिक करने के बाद आप क्या कर रहे हो, वैल्यू चेंज कर रहे हो ना, गुड मॉर्निंग की जगह गुड इवनिंग, इस पे भी गुड इवनिंग हो रहा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर भी आपने कॉल कर रखा है, देखिए दो अलग अलग तरीके हैं, मैंने क्लिक प्रेस किया तो क्या कर रहा हूँ मैं, इस पे भी गुड इवनिंग कर रहा हूँ, देखना सिंटेक्स देखना है यहाँ पर, देखिए ऑन क्लिक करने पर दिस डॉट चेंज कलर, और जब चेंज कलर बना रखा है, तो चेंज कलर को किस तरीके से बना रखा है,
एरो फंक्शन बना रखा है, नोटिस करना यहाँ पे बात, ठीक है। अब आप यहाँ पर जब आप पेज पर हैं तो मैंने क्या किया, मान लो इस जगह पे चेंज कलर, चलो एरो ही बना देते हैं, चेंज जो भी मैसेज है उसे किससे बना दिया, एरो बना दिया, कंट्रोल एस सेव किया, क्योंकि आपको चीजें थोड़ी समझनी है। यहाँ पे आप एज पर आए, देखो मैं इस जगह पे मैंने क्लिक 1 किया तो क्या हो रहा है, गुड इवनिंग, और क्लिक किया तो क्या हो रहा है, गुड इवनिंग, तब भी हो रहा है। आपने एरो फंक्शन बनाया तो चल गया, क्या बनाया, एरो फंक्शन बनाया तो चल गया, नॉर्मल फंक्शन बनाया था तो नहीं चल रहा था, ठीक है। अच्छा क्या था कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऐसा था, नोटिस करना, आपके पास कॉन्सेप्ट है बाइंडिंग इन रिएक्ट.js, क्या कॉन्सेप्ट है ये, बाइंडिंग इन रिएक्ट.js, ओल्ड हो गया, ओल्ड सिंटेक्स है। आप जब भी इवेंट बनाते थे, जब आप नॉर्मल फंक्शन बनाते थे, नोटिस करना, जब आप नॉर्मल फंक्शन बनाते थे तो नॉर्मल फंक्शन बनाने के केस में आपको जो भी फंक्शन आपने बना रखा है उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करना पड़ता था, बाइंड करना पड़ता था। दोबारा सर्च करता हूँ, JSP ऑफिशियल साइट पर दिखाता हूँ, तो गिक्स फॉर गिक्स दिख रहा है ना, जो ओल्ड सिंटेक्स था, देखिए इसमें नहीं। जब आप नॉर्मल फंक्शन बनाते थे तब भी आप नॉर्मल फंक्शन पे बात करते थे, कंस्ट्रक्टर पे अगर मैं बात करूं, कंस्ट्रक्टर के अंदर सिंपल सिनारियो दिखा, गूगल में लिखा, ऐसे में लिखा कंस्ट्रक्टर इन रिएक्ट.js, कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन रिएक्ट.js बाइंडिंग, ठीक है। ये ओल्ड सिंटेक्स है बट ओल्ड से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। इसका आज की डेट में क्योंकि क्लास कंपोनेंट पे आप काम करेंगे नहीं, आप किस पे काम करेंगे, फंक्शनल पर, तो देखिए तो आपको क्या करना पड़ता, उस फंक्शंस को ऊपर बाइंड करना पड़ता है, जैसे दिस डॉट हैंडल चेंज इज इक्वल टू दिस डॉट हैंडल चेंज डॉट बाइंड दिस। जब आप क्या बनाते, नॉर्मल फंक्शन बनाते थे, तब आपको क्या करना पड़ता था, उस नॉर्मल फंक्शन को कहां पर बाइंड करना पड़ता था, कंस्ट्रक्टर के अंदर, कुछ इस तरीके से। जैसे आपने चेंज मैसेज बना रखा है तो यहाँ पर क्या लिख देते, चेंज मैसेज लिख देते, बाइंड करना पड़ता था नॉर्मल फंक्शन के केस में। तो इसलिए इन्होंने क्या बनाए, एरो फंक्शन बनाए भैया, क्योंकि दिस बाइंडिंग करनी पड़ती थी कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब क्या है, अब आप दिस बाइंडिंग नहीं करते हो, आप क्या करते हो, सीधे ये चीज नहीं लिखते हो ना, अब आप क्या बना देते हो, सीधे एरो फंक्शन बना लेते हैं। अब आपके पास पेज पर ये वाला सिंटेक्स क्यों लिख रखा है, ये वाले सिंटेक्स में आप पैरामीटर पास कर सकते हो, जैसे चेंज मैसेज पे आपको 2 वैल्यू पास करनी है, आपने कहा 4,5 पास करना है, तो आपने क्या पास कर दिया, 4,5 नोटिस करना बात उनको, यहाँ पर आपने 4, पास किया, इसमें आप पैरामीटर पास नहीं कर रहे हो ना इस सिंटेक्स में, और ऊपर वाले सिंटेक्स में आप पैरामीटर पास कर रहे हो। देखो आपने यहाँ 4,5 पास किया तो आप यहाँ पर क्या लिखते, 4,5 को गेट करा देते, लेट्स से A, B पर आपने गेट करा लिया। मैसेज के नाम थोड़ा चेंज करते हैं मेरे दोस्त, एक ही जैसे ना लिखते, थोड़ा अलग अलग करते हैं कि थोड़ा सिनेरियो सही हो। चेंज 1, लेट्स से मैंने लिख दिया, ये मैसेज 1 लिख दिया, ठीक है। और इसी चीज को उठाकर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और उसका नाम क्या लिखता हूँ, कॉपी, और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सिंटेक्स में बताता हूँ ना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है सिंटेक्स का बंदे को। यहाँ पर हम पेज पर है, देखो चेंज 1, ये है चेंज, ये इस पर गुड इवनिंग लिखा है, और यहाँ पर आप 2 पैरामीटर पास कर ले रहे हो, A, B, और आप यहाँ पर चाहते हो कि गुड मॉर्निंग के साथ में जैसे वो चीज भी आपका पास A+B भी हो जाए, तो आपने पढ़ा है बैकटिक, ठीक है, क्या दिख जाए, गुड इवनिंग, और इसी के अंदर क्या हो जाए, ये ऐसे कर देते ना, A+B कर लेते ऐसा। आप यहाँ पे सिंटेक्स बना रहे हो अपने हिसाब से, आपको लॉजिक को समझना है। यहाँ पर आप पेज पर है, ये आपके पास है, देखो जब मैं इस पे क्लिक प्रेस कर रहा हूँ तो गुड इवनिंग और क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और यहाँ पर क्लिक प्रेस कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, इस पे तो सिर्फ गुड इवनिंग ही कर रखा है ना, उस पे पैरामीटर भी पास कर रहा है। सिंटेक्स का केस है, बस खेल है सिंटेक्स का।
अब नंबर ऑफ सिंटेक्स मिल जाते हैं यार, ऐसे नंबर ऑफ साइटों के अंदर हम जाते हैं ना तो हमें नंबर ऑफ सिंटेक्सेस दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर मैं स्टेट पर ही बात करूं, अभी आप नोटिस करना, अगर मैं स्टेट पर ही बात करता हूं, जैसे एक सिंटेक्स और देखते हैं, यहीं पर अगर दिख जाता है तो आपको एक सिंटेक्स और दिखा देता हूं, अगर नॉर्मली इस पे दिख जाता। नहीं, इस पे नहीं है। चलो ट्राई करके देखते हैं, खुद से मैं लिख के दिखाता हूँ सिंटेक्स। यहाँ पर मैंने मान लो क्या लिखा, बटन बनाया, ठीक है, और बटन पे लिख के क्या लिख दिया, क्लिक 3, ठीक है, ऑन क्लिक करने पर क्या कर दिया, एक इवेंट फाइल, और इसके अंदर क्या लिख दिया, सेट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट। अब दिस डॉट सेट स्टेट के अंदर मान लो मैंने क्या कहा, जो मैसेज है उस पर क्या आ जाए, गुड नाइट आ जाए, उसी लाइन पर लिखा, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर मेथड है, लाइन नंबर 29 पर मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, ध्यान देना है ना। कौन सा एरर है, wrapped with the parenthesis, wrapped with the parenthesis, this dot set state। देखते हैं सिंटेक्स क्या है, इसी बटन पर मुझे क्या करना है, सेव करना है। टाइप कास्ट एक्सप्रेशन इज wrapped with the parenthesis 29 to 38। इवेंट के अंदर देखते हैं, गिव मी 1 सेकेंड, यहीं पर देख लेते हैं, क्योंकि सिंटेक्स और हो सकता है। एक तो क्या है, आपने ऊपर चेंजेस किए, ठीक है, ये देखो दिस डॉट हैंडल क्लिक करके ऊपर चेंज कर रहे हैं, एक यहाँ पर आपने बाइंड किया, एक यहाँ पर आप हैंडल क्लिक करके पे पास कर सकते हैं, और एक क्या कर सकते हैं, उसी पर्टिकुलर लाइन पर देखना, ऑन क्लिक इज इक्वल टू पास, ऑन क्लिक इज इक्वल टू दिस क्लिक हैंडलर, बाइंड दिस आईडी, हैंडल क्लिक, और उसी पर्टिकुलर लाइन पर सब पे इसमें क्या कर रखा है, ऊपर ही पास कर रखा है ना। गिव मी 1 सेकेंड, मैं अभी अगर मिल जाता है तो अभी दे दूंगा, नहीं तो वो पर्टिकुलर लाइन आपको लिख के दे दूंगा कि कैसा वो सिंटेक्स है। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इस पे तो क्या कर रखा है, एक ही बना रखा है ना, ऊपर ही कॉल कॉल कर रखा है। मुझे क्या चाहिए, बटन दिस डॉट सेटिस्फाइड, ऐसा कुछ देखते हैं। अगर कोई सिंटेक्स हमें उसी लाइन पर लिखने वाला सिंटेक्स, कहाँ पर वो सिंटेक्स में मिस्टेक है, अलग से कॉल नहीं करना चाहता हूँ मैं, ऐसे नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि बटन के अंदर ही क्या हो जाए, चीजें चेंज हो जाए ऐसा। चलो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको भेज दूंगा लिखकर, कभी मेरे को जॉब से मिल रहा है, दिस डॉट सेट स्टेट ही चेंज कर रहा है ना, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही है, तो भी क्या कर रखा है, अपडेट करने पर कॉल कर रखा है, सब पे कॉलिंग ही वाले जैसे दिख रहे हैं ज्यादातर। दिस डॉट अपडेट स्टेट को कॉल किया है ना इसने, नोटिस करना अगर कुछ टकरा जाता है तो। चलो ठीक है, अगर नहीं टकरा रहा है तो मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली किस जगह पे मैंने फोकस किया, मैंने कहा भाई बटन के क्लिक करने पर अगर आपको स्टेट को चेंज करना है तो आप स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ये वाला सिंटेक्स मैं आपको भेज दूंगा, ये वाला, ठीक है। तो एक ही पर्टिकुलर लाइन के अंदर अगर आपको स्टेट को कॉल करना है तो सिंटेक्स कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। फंक्शन नहीं बनाया ऊपर, क्या करना चाहता हूँ मैं, इसी लाइन पर बटन पे क्लिक करके क्या करना चाहता हूँ, स्टेट चेंज करना चाहता हूँ। अभी तक के केस में हमने
पैरामीटर पास करना देखा। अच्छा, अगली सिनारियो को आप देखिए, मैंने क्या किया, लेट्स से मेन्यू.js वाली फाइल पर या अपनी contact.js वाली फाइल पर मैं आया, मैंने एक क्लास कंपोनेंट फिर से क्रिएट किया। नोटिस करना इस बात को, फिर से मैंने लेट्स से RC लिखा और एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। अब इस क्लास कंपोनेंट के अंदर किस तरीके का सिनारियो बना दिया, मैंने कहा भाई एक कंस्ट्रक्टर हो जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हो, वैल्यूज हो। जैसे मैंने लिखा आर कॉस्ट, और आर कॉस्ट के अंदर एक कोई भी वेरिएबल बना दिया, जैसे काउंटर, काउंटर की वैल्यू क्या लिख दी, 0। और यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है, क्या लिख दिया इससे, मान लो मैंने काउंटर की वैल्यू दिखानी है, तो किस तरीके से, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट ऐसी दिखती। और लेट्स से मैंने इस पर नीचे एक बटन बना रखा है, बटन पर क्या लिखा है, क्लिक लिखा है या इंक्रीमेंट लिखा है। नोटिस करना है, जैसे मैंने क्या किया इससे, इंक्रीमेंट, अच्छा बोला, इंक्रीमेंट पर क्लिक किया है, और इंक्रीमेंट पर क्लिक करने के बाद क्या हो जाए, एक फंक्शन कॉल हो जाए। लेट्स से उस फंक्शन का नाम क्या लिख दिया मैंने, इंक्रीमेंट। अगर मैं सिंपल से इस पेज पर देखता हूं, अभी आप इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को कहां बनाते, ऊपर, किस तरीके से बना लेते, इंक्रीमेंट इज इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। और जो भी आपने फंक्शन बना रखा है, अब इंक्रीमेंट को कॉल करने का तरीका, क्योंकि क्लास है तो ध्यान दीजिए भाई, दिस क्या है, और आप क्या करना चाहते हैं इसके अंदर, काउंटर की वैल्यू लेट से क्या करना चाहता हूं, इंक्रीज करना चाहता हूं, काउंटर +1, काउंटर +2, इस तरीके से कुछ भी एक वैल्यूज अगर मुझे करनी है, ऐसा कुछ सिनारियोस बनाना चाहते हैं, तो कैसे करते, हमने यहाँ पर क्या लिखा, दिस डॉट सेट स्टेट। इस सेट स्टेट के अंदर यहाँ पर है, तो काउंटर की वैल्यू बढ़ानी है, तो क्या लिखा, काउंट, काउंट की वैल्यू बढ़ानी है, तो किस तरीके से, स्टेट डॉट काउंट +1, ऐसा कुछ, ठीक है ऐसा, ठीक है। सिंपल सा सिनेरियो बनाते हैं। चलो, अगर काउंटर +1 हो जा रहा है तो काउंटर +1 ही ले लेते हैं। काउंटर सीधे एक्सेस नहीं हो रहा तो कैसे होगा, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1। मेरे पास कौन सा पेज है, कॉन्टेक्ट पेज है, देखते हैं कॉन्टेक्ट पेज, जाते हैं पेज पर, कॉन्टेक्ट वाले सिनेरियो, ये आपके पास कॉन्टेक्ट वाला पेज है, कौन सा, ये क्या लिखा है, 0। इंक्रीमेंट पर क्लिक करके काउंटर की वैल्यू क्या, नहीं दिख रहा, ये हमारे पास पेज है। इस पेज पर अगर हमारे पास कॉन्टेक्ट वाला पेज है, इस पर इंक्रीमेंट में क्लिक करके 1 2 3 4 5 ऐसा हो रहा है, ठीक है। जो भी आपने स्टेट लिख रखी है उसकी वैल्यू को क्या कर रहे हो आप, +1 कर रहे हो। इसी तरीके से आप अगर डिक्रीमेंट का बटन बनाते तो क्या कर देते, माइनस कर देते। गिव मी 1 सेकेंड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ रहा है।
देखो, तो अगर मुझे डिक्रीमेंट का बटन बनाना होता तो मैं क्या करता, एक सिंपल सा यहाँ पर सिनारियो बनाता। मैं लिखा क्या, बटन, बटन पर क्या लिख दिया, डिक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट पर सिंपल सा काम किया क्या, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक करने पर इसको कॉल कर दिया डिक्रीमेंट। और डिक्रीमेंट वाला फंक्शन कहाँ बना लूंगा, ऊपर। यहाँ पर मैं आया, जिस तरीके से इंक्रीमेंट बना रखा है उसी तरीके से इसी चीज को क्या करता, मैं कॉपी करता, पेस्ट करता, और कौन सा बना देता, इसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ डिक्रीमेंट कर देता। तो मैंने क्या कर दिया, डिक्रीमेंट लिख दिया, और प्लस की जगह पर क्या लिख देता, माइनस, कंट्रोल प्लस एस, सेव किया। जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूँ, ये पर्टिकुलर पेज इंक्रीमेंट पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीमेंट पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये मेरे पास इंक्रीमेंट की कॉलिंग होती रही, ये डिक्रीमेंट की। अब सिनारियो क्या है, सिनारियो कुछ ऐसा है, कैसा सिनारियो, हमने मान लो एक बटन और बनाया, और बटन पर लेट्स से मैंने लिख दिया इंक्रीमेंट 4, इंक्रीमेंट 4 ऐसा कुछ लिख दिया। और क्या करना है, ऑन क्लिक पर लेट्स से मैंने किसी को कॉल करा दिया, इंक्रीमेंट 4 वाले मेथड को कॉल करा दिया, इंक्रीमेंट, और क्या लिख दिया इस पे 4, और इंक्रीमेंट 4 को कॉल कराया तो कहां पर, इस जगह पे, किस तरीके से, इंक्रीमेंट 4, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और इंक्रीमेंट 4 के अंदर क्या लिख दिया, दिस डॉट इंक्रीमेंट को कितने बार कॉल करा दिया, 4 बार। देखते हैं, दिस डॉट इंक्रीमेंट, दिस डॉट इंक्रीमेंट, और क्या लिख दिया, दिस डॉट इंक्रीमेंट, इसी तरीके से दिस डॉट इंक्रीमेंट कितने बार कॉल करा दिया, 4 बार। सिंपल से सिनेरियो पर यहाँ पर अगर मैंने एक फंक्शन को 4 बार कॉल करा रखा है तो इंक्रीमेंट 4 पर क्लिक करने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। बट हम जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कितने बार आता है, 1 बार। ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, वो कॉन्सेप्ट है प्रिव स्टेट। कौन सा कॉन्सेप्ट है, प्रिव स्टेट इन। अब प्रीवियस स्टेट में होता क्या है, जब आप यहाँ पर बात करते हैं तो प्रीवियस स्टेट क्या कर देती है, प्रीवियस स्टेट सारी स्टेट्स को क्या कर देती है। अब देखिए, जैसे previous state is a name that you have given to the argument passed to the set state callback function. What is holds to the value of state before set state. प्रीवियसली क्या वैल्यू थी उसको होल्ड करना है तो उसको क्या चाहिए आपको, प्रीवियस स्टेट एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है। नॉर्मल सेंस पे अगर बात की जाए तो जब हम सिंस सेट स्टेट की बात कर रहे हैं तो सेट स्टेट क्या कर देता है, बैचिंग कर देता है। बैचिंग कर देता है मतलब सबको एक ही बार चलाता है। ठीक है, जबकि मैंने दिस डॉट इंक्रीमेंट 4 बार कॉल किया है तो कॉल क्या हुआ, एक ही बार हुआ। पुरानी वैल्यू को कहीं होल्ड नहीं किया उसने। अब पुरानी वैल्यू होल्ड हो उसके लिए आप क्या करते, प्रीवियस स्टेट एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते। जब आप स्टेटमेंट लिखते तो कैसे लिखते, प्रीवियस स्टेट एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते। मींस जो आपने सिंटेक्स लिखा है उसी सिंटेक्स को आपको कैसे चेंज करना पड़ता, कुछ इस तरीके के सिंटेक्स में। ये मैंने कॉपी किया और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूँ, ये हमारे पास पेज है, तो जो सिंटेक्स आपने लिखा था ये इंक्रीमेंट वाला सिंटेक्स, देखिएगा इसी सिंटेक्स को मैं चेंज कर रहा हूँ। इसे मैंने कमेंट किया और इसकी जगह पर सिंटेक्स क्या लिखता, मैं एज एन आर्ग्यूमेंट ये पास करता, प्रीवियस स्टेट। दिस डॉट सेट स्टेट प्रीवियस स्टेट काउंट, प्रीवियस स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, ये मैंने कंट्रोल प्लस सेव किया। और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूँ, ये हमारे पास पर्टिकुलर पेज है जिस भी पेज पर हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इंक्रीमेंट 4 पे क्लिक मारोगे तो कितने बार, इंक्रीमेंट 1, इंक्रीमेंट 4, माइनस किया तो 1 बार। क्या पास करना पड़ा आपको, प्रीवियस स्टेट एज एन आर्ग्यूमेंट लिखना पड़ता है। ये प्रीवियस स्टेट एज एन आर्ग्यूमेंट, प्रीवियस स्टेट क्या करता है, प्रीवियस जो वैल्यू होती है उसे होल्ड रखता है अपने पास। प्रीवियस स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, जरूरी बात, एज एन आर्ग्यूमेंट। ये हमारे पास क्या कर देता है, अगर हम प्रीवियस स्टेट नहीं लिखते हैं
सिंपल दिस डॉट सेट स्टेट काउंटर दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, अगर हम सिंपल ऐसा लिखते हैं तो क्या होता है, वैल्यूज होल्ड नहीं होती है। प्रीवियस स्टेट पुरानी प्रीवियस वैल्यूज जो भी चेंज की होंगी, 3 बार 4 बार आपने फंक्शन को कॉल कर रखा है यहाँ से, तो क्या रहता है, बैचिंग कर देता है स्टेट, और प्रीवियस स्टेट क्या रखता है, वो बैचिंग वाले सिनारी को रिमूव करता है। हाँ बिल्कुल, काउंट प्लस 4 डायरेक्ट कर देगा तो अलग चीज है, ठीक है, बट आपको इस चीज को समझना है कि भाई प्रीवियस स्टेट किस तरीके से वर्किंग करती है। अगली चीज को आप देखिए, ये रही बात किसकी, सिंपल क्लास में स्टेट की। स्टेट क्या है, विद इन अ कंपोनेंट लिखी जा रही है, और विद इन अ कंपोनेंट उससे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मैंने कहा कि भाई इसी क्लास को अगर मेरे को किस पेज पे बनाना है, प्रोफाइल पेज पर बनाना है। ये मेरे पास कौन सा पेज है, प्रोफाइल पेज है। प्रोफाइल इस बार क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट है। फंक्शनल कंपोनेंट पर अगर स्टेट बनानी है तो हमें क्या करना है, यूज इफेक्ट या यूज स्टेट। कौन सा, यूज स्टेट हुक है, कौन सा है, तो यूज स्टेट का हम यूज करते हैं। कैसे, हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेट बनाने के लिए यहाँ पर क्या तरीका है, कॉन्स्ट कोई भी, कॉन्स्ट लेट कुछ भी लिखो अभी, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, कोई भी, लेट्स से मैसेज कॉमा, जो मेथड हमने सेट स्टेट लिखी थी, सेट मैसेज लिखी थी, वो उसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, सेट मैसेज मेथड इज इक्वल टू यूज स्टेट के अंदर, यूज स्टेट के अंदर यहाँ पर हमारे क्या लिखा मैंने, यूज स्टेट, इस यूज स्टेट के अंदर क्या दे रहा हूँ मैं, वैल्यू, कोई भी वैल्यू, एरे ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। अभी के केस में हमने क्या लिख रखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है, तो क्या लिख रहा हूँ मैं इस पे, गुड मॉर्निंग लिख दे रहा हूँ, ये गुड मॉर्निंग लिख दिया। और यूज स्टेट अगर आप यूज कर रहे हो तो ऊपर क्या होनी चाहिए, ये इंपोर्ट होनी चाहिए। अब ये इंपोर्ट है, यहाँ पर आप पेज पर काम कर रहे हैं, इस जगह पे आपने क्या किया, उस मैसेज को अगर एक्सेस कराना है तो लिख दिया मैसेज एमएसजी, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज नहीं है, दिस, हमारे पास पर्टिकुलर पेज पर हम पढ़ेंगे इसी को, काम हम इसी पे करेंगे, ठीक है। क्लास तो हमें समझाना है बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से कि भाई वहां से भी हमें समझ में आ जाए, तो यहाँ पर हम पेज पर है, तो जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूँ तो हमारे पर्टिकुलर पेज पर कहाँ, प्रोफाइल वाला पेज है, क्या हो रहा है, गुड मॉर्निंग आ रहा है। बटन के क्लिक करने पर इससे गुड नाइट करना है, तो हम क्या करते, हम यहाँ पर आते, सिंपल सा हमने फंक्शन बनाया, बटन, बटन पे क्या लिख दिया, क्लिक, और ऑन क्लिक पर एक इवेंट को फायर कर दिया, किस तरीके से, इस जगह, ठीक है। जो भी अपने फंक्शन बनाना है, लेट्स से चेंज मैसेज, ऐसा कुछ लिखा था, लेट्स से मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, चेंज मैसेज नाम से फंक्शन। अब फंक्शन कहाँ बनाना है, ऊपर, ऐसे उसे डिफाइन करना है सर। अगर हम इंक्रीमेंट बटन को बार बार प्रेस करें तब प्रेस कर रहा था वो काउंटर, हाँ, काउंटर पे अगर हम इंक्रीमेंट पे क्लिक करते रहते हैं बार बार तो प्लस होता है, बिल्कुल। सर मल्टीपल टाइम्स भी तो वही फंक्शन कॉल हो रहा है। नहीं, देखिए जैसे दोबारा दिखाता हूँ, देखिए दोबारा दिखाता हूँ, देखो जब हम यहाँ पर हैं इस जगह पर, नॉर्मल पे आप देखना, जब हम यहाँ पर हैं, जैसे ये अभी, अच्छा चलो मैं इस वाले को पहले सही कर लेता हूँ, कहाँ पर, कॉन्स्ट चेंज मैसेज, इससे लिख देता हूँ इज इक्वल टू, क्या बना दिया मैंने, फंक्शन कंट्रोल प्लस एस सेव, जैसे ये है कॉन्टेक्ट, नोटिस करना, इंक्रीमेंट से क्लिक हुआ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और जब हमने प्रीवियस स्टेट यहाँ नहीं लिखी थी तो तब क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट पे क्लिक करते तो 1 ही बार इंक्रीमेंट होता था। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट 4 लिखा है प्रीवियस स्टेट लिखने पर, तो 4 बार क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके लिए मैंने आपको ये सिंपल सा एक ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपके ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ कि प्रीवियस स्टेट क्या होती है, व्हाट इज प्रीवियस स्टेट इन रिएक्ट, तब आपको बेटर समझ में आएगा। क्लियर हो रही बात विजय जी? सर एक बार क्लिक किया तो +1 हुआ है ना, +1 हुआ, बिल्कुल हुआ, उसके बाद दोबारा क्लिक किया, वो तो होगा, 1 + 1 फिर से हुआ, वो तो होता तो है। वो पहला जो प्रीवियस स्टेट था ना,
प्रीवियस स्टेट 1 था, तो 1 में ही तो उसने +1 किया, तो प्रीवियस बिल्कुल स्टेट बन उसके पास थी ऑलरेडी, तब बिल्कुल उसने +1 बिल्कुल किया। बन गया। देखो यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को जब पढ़ोगे ना, तो आप देखिए कितने बार इंक्रीमेंट मार रखा है, 4 बार। 4 बार। अब आप नीचे जी। बटन बनाना, बटन पर क्लिक करने के बाद अपडेट काउंट को कॉल करना। आपको 4 बार काउंट क्लिक नहीं बनेगा, कितने बार बनेगा, एक ही बार बनेगा। एक ही बार। ठीक है, तो आपको इस स्टेटमेंट को कैसे चेंज करना पड़ेगा,